हेलो फ्रेंड्स, रिच वैद्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। रिच वैद्य के स्टडी में आज हम दो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे विद देयर केस स्टडीज। एक अपीडक स्नेह, जो कि मूत्र मार्ग की अश्मरी में भी और गोल ब्लैडर स्टोन में भी दोनों कंडीशनों में यूज करते हैं। दूसरा गोल ब्लैडर स्टोन। गोल ब्लैडर स्टोन में हम इंटरनेशनल जर्नल ऑफ आयुर्वेदा में पब्लिश्ड एक केस जिसको सक्सेसफुली ट्रीट किया गया 9 mm की स्टोन, वो भी डिस्कस करेंगे। क्योंकि बहुत सारे हमारे डॉक्टर्स दो पॉइंट्स रहते हैं। एक तो आप सभी को लगता है आयुर्वेदा जो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने स्टडी किया है शास्त्र को, पर कहीं भी गोल ब्लैडर स्टोन का वर्णन जो जिनको लगता है कि नहीं है, तो मैं आज आपको ये बताना चाहूंगा यहाँ पे कि बिल्कुल स्पष्ट वर्णन गोल ब्लैडर स्टोन का आयुर्वेद के ग्रंथों में है, प्लस विद ट्रीटमेंट के साथ। और इसको मैं डिस्कस करूंगा कहाँ पे है, ताकि इसके बाद अगर आपसे भी कोई कहता है कि इसमें गोल ब्लैडर स्टोन का मेंशन नहीं है, तो आप उसको बता पाएंगे कि ये मेंशन है यहाँ पे विद ट्रीटमेंट। और सेकेंडली, एक जो जिनको लगता है कि गोल ब्लैडर स्टोन की कोई ट्रीटमेंट नहीं है, जैसे एलोपैथिक वाली 4 mm 5 mm के स्टोन में भी सर्जरी करवानी पड़ेगी, लेकिन वो 9 mm का केस हम डिस्कस करेंगे, सक्सेसफुली ट्रीट हुआ। इसी तरह से 9 mm 10 mm और भी केसेस जो प्रवीण सर ने सर भी वहां पे धुले में ट्रीटमेंट करते हैं बड़े केसेस में, बड़े स्टोन का जो रहता है उसमें क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वो फॉलो करते हैं, वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो एक तो हमारा ये पार्ट रहेगा, प्लस प्रीवियस केस स्टडी में हमने जो आम बात डिस्कस किया था उसको लेके भी बहुत लोगों को ऐसा है कि आयुर्वेद में कहीं बृहत्त्रयी में आम बात का वर्णन नहीं है। तो मैं यहाँ पे ये बता दूं कि अष्टांग हृदयकार ने अब आम बात दो शब्दों से बनाया, आम और वात। तो आम का स्थान है आमश्य, वात का वातस्य हमने डिस्कस किया था। तो आम की चिकित्सा, आम का वर्णन, सामदोष कंडीशंस बहुत अच्छे से वर्णित हैं अष्टांग हृदय में, उनका पूरा ट्रीटमेंट वर्णन है। इसी प्रकार से वात का तो स्थान स्थान पे वर्णन है ही, वात दोष की कंप्लीट चिकित्सा। तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है, ये सिर्फ मैं अंधश्रद्धा के चलते नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि इसका गोल ब्लैडर स्टोन का कहीं कोई वर्णन नहीं है, कोई चिकित्सा नहीं है हमारे शास्त्र में। पर जब मुझे ये विजन मिला, ये दृष्टि मिली, फिर जब मेरे पास केसेस में, अब ओपीडी में केसेस आप सभी के पास भी आते होंगे गोल ब्लैडर स्टोन के, बहुत कॉमन है नाउएडेज। तो जब पेशेंट्स आए, फिर शास्त्र का अवलोकन उस दृष्टि से किया, तो वो मिला, और वो चीज मिली जो आज मैं आपको लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। और इसमें क्या हुआ कि फिर मैंने गुरुजनों से इसका डिस्कस भी किया कि सर मुझे ये ऐसा ऐसा, तो उन्होंने उसकी अनुमोदना भी की, प्रशंसा भी की, और पीठ भी थपथपाई खूब, और आगे भी मार्गदर्शन किया कि कुछ चीजों में फिर भी डाउट था, जैसे किडनी में कैसे आमश्य पच्यमानस्य पक्वश्य की संप्राप्ति बनती है। तो यहाँ मैं जैसे आपको बता दूं कि मैंने पहले भी बताया एक सेशन में, आमश्यगत कुपितवात कारण है गोल ब्लैडर स्टोन का, पक्वाशयगत कुपितवात कारण है किडनी स्टोन का। और पक्वाशयगत कुपितवात में तो क्लियरली अष्टांग हृदयकार ने मेंशन किया वहां व्याधियों में अश्मरी को। तो अब पर कितना, अगर जैसे आमश्यगत कुपितवात में ये पता था कि हाँ वात दोष कारण है, पर ये बताया गुरुजनों ने कि वात का रुक्ष गुण पित्त के उष्ण गुण के साथ, क्योंकि वहां गोल ब्लैडर में पित्त भी है, बाइल भी है, तो उसका कैसे समूर्छन होगी, कैसे वो संप्राप्ति, सारा डिस्कस करेंगे। और इसी तरह से किडनीज में कैसे आमस्य पच्यमानस्य पक्वाशय की संप्राप्ति बनती है, तो ये सब उन्होंने आगे मार्गदर्शन किया। तो अब आते हैं हम आज के टॉपिक पे। पहले अपीडक स्नेह का वो केस जिसको मैं कहूंगा अपीडक स्नेह वर्सेस हैवी डोजेज ऑफ इंजेक्टेबल्स। तो नाना के पड़ोस का ही एक कोई फैमिली थी, रात को 3 बजे नाना को उठाने के लिए आई कि आप घर आके देखें, कुछ इमरजेंसी है। जब नाना वहां गए तो घर वालों ने बोला कि ये बच्चे को पेन हो रहा है और ये स्टोन का पेन है, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले भी कई बार हो चुका था, और वो एलोपैथिक डॉक्टर्स को बुला के और उसमें इंजेक्शन वगैरह लगवाते थे, उससे वो पेन सबसाइड होता था। इस बार उनको लगा कि ऐसे कब तक चलेगा, तो कुछ विकल्प देखें, तो फिर नाना को उन्होंने बुलाया। तो नाना ने उस बच्चे को 60 to 80 ml घी पिलाया थोड़ा थोड़ा करके, और एग्जैक्टली 7 मिनट्स में। अब ये मेरे अनुभव में भी गुजरा है, आप लोग भी करेंगे तो आपके अनुभव में भी आएगा कि 7 मिनट में उसका बच्चे का पेन सबसाइड हो गया। तो वो क्या हुआ होगा बेसिकली, तो थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ। ये एक कारण हो सकता है जो शास्त्र के अवलोकन से मुझे प्रकट हुआ है कि अब्डोमिनल एओर्टा
जो कि सप्लाई करती है तो वो सारे पार्ट्स को एब्डोमिनल कैविटी के, तो वहां से वो डिफ्यूजन के थ्रू आमाशय से उसमें जाके और वो सर्कुलेशन से फिर वहां पे जहाँ पे स्टोन स्टक है उस स्थान पे लुब्रिकेशन हुई, वो उस स्थान पे जहाँ स्टक हो गई थी स्टोन वहां से उसको की मूवमेंट हुई और पेन सबसाइड हुआ। तो ये आगे के डिस्कशन से और भी क्लियर होगा। अब लास्ट में मैं कुछ नेक्स्ट टॉपिक के लिए कुछ प्रस्तुत करूंगा, कुछ भूमिका है तो जो नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे वहां भी ये मेजर रोल प्ले करेगी। आप भी जरूर एब्डोमिनल एओर्टा की जो सप्लाईज वर्णित है थोड़ा सा उसका अवलोकन करना, नेक्स्ट लेक्चर में भी हेल्पफुल रहेगी। तो वहां से फिर ये पेन सबसाइड बच्चे का हुआ, कैसे इंजेक्टेबल्स से जो काम किया जाता है और अपिडक्स ने वो काम किया। तो ये तो इस पार्ट में हो गया। अब गोल ब्लैडर स्टोन का हमारा जो टॉपिक है, तो ये अपिडक्स ने क्योंकि आज रिलेटेड है, गोल ब्लैडर स्टोन में भी ये दिया जाता है तो इस पे भी हम आएंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं कि वो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जो रिक्वायर्ड है, जो मस्ट है, जिसको समझना जरूरी है ताकि फिर हम आगे कैसे ट्रीटमेंट होगी, कैसे एक्सक्रीशन गोल ब्लैडर स्टोन की होती है वो आपको समझ आए। थोड़ा सा अगर वीडियो में ये पार्ट थोड़ा अगर आपको स्मॉल दिख रहा है तो आप थोड़ा सा जूम करके इसको देख सकते हैं। तो राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट्स जो लीवर से आती हैं जिनसे बाइल फ्लो करता है, जो बनाती है कॉमन हिपैटिक डक्ट, जिसमें कि फिर गोल ब्लैडर की सिस्टिक डक्ट ज्वाइन करती है और इन दोनों के ज्वाइन होने पे इसको नाम देते हैं कॉमन बाइल डक्ट सीबीडी। यहां से फिर आगे पेनक्रिएटिक डक्ट भी इसमें मिलती है और फिर ये डियोडिनम में खुलते हैं। तो जब डियोडिनम में यहाँ पे जो स्फिंक्टर होता है वो जब स्फिंक्टर क्लोज होता है तो लीवर की से जो बाइल रिलीज होता है जो काफी अमाउंट में होता है, पहले भी मैंने बताया है, वो फिर गोल ब्लैडर में जाता है, वहां पे कंसंट्रेट होके 20 to 50 ml ओनली बचता है। तो यहाँ पे जब स्टोन की फॉर्मेशन होती है तो क्या होता है कि जब भी कुछ खाया पिया जाता है तो ये रिलीज होता है, तो स्टोन वो कहीं भी स्टक ऑफ हो सकती है, सिस्टिक डक्ट में, कॉमन बाइल डक्ट में, या जहाँ पे पेनक्रिएटिक डक्ट की ओपनिंग मिल रही है वहां पे। तो ये स्टोन का इसमें वो रहता है। और इसमें एलोपैथिक में क्या सिम्टम्स बताते हैं, हमारे शास्त्र में कहाँ पे वर्णित है, क्या सिम्टम्स हैं, उस पे अब हम आते हैं। कोलीलिथियासिस इस कंडीशन को बोला जाता है और सर्जरी से कोलिसिस्टेक्टमी, पूरा ये गोल ब्लैडर पार्ट ही रिमूव कर दिया जाता है। कई स्थानों पे कहते हैं कि इसके बिना भी काम चल सकता है, बट बहुत दिक्कत पेशेंट्स में आती हैं। और हमारे यहाँ तो वैसे भी हम देखते हैं कि धातु क्षयजन्य वात प्रकोप, अब एक पार्ट को ही आपने निकाल दिया तो जो गैपिंग आती है, एक वो पार्ट रहता है, दूसरा जो रक्त मांस आदि धातु का क्षय हुआ है तो वात प्रकोप होता है, बाद में भी बहुत पेन वगैरह की कंडीशन रहती है। और एक जो ये बाइल को कंसंट्रेट करने का काम कर रहा है, वहां से इतना बल्क में बाइल जो रिलीज होता है तो कंसंट्रेशन का वर्क यहाँ पे हो रहा है, वो पार्ट भी फिर ये ना होने से मिसिंग हो जाता है। तो सर्जरी जहां तक हो सके अवॉइड करनी चाहिए, और वो अवॉइड हो सकती है तो बड़ी आप लोगों के लिए गौरव का विषय है कि आप उन सर्जरीज को अवॉइड कर सकते हैं। तो कैसे, आज के हम उसमें डिस्कस करते हैं अब इसको। तो कोलिलिथियासिस के क्या सिम्टम्स हैं? सडन एंड रैपिडली इंटेंसिफाइंग पेन इन अपर राइट पोर्शन ऑफ एब्डोमेन, सीवियर पेन एब्डोमेन होगा। सडन एंड रैपिडली इंटेंसिफाइंग पेन इन द सेंटर ऑफ एब्डोमेन, बैक पेन बिटवीन शोल्डर ब्लेड्स, पेन स्प्रेड होगा, एंड नोजिया और वोमिटिंग। तो अब आमाशयगत कुपितवात, अब आमाशयगत कुपितवात के अंतर्गत तो कई रोग आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे वाघभट्ट ने अष्टांग हृदयकार ने निदान स्थान के 15वें अध्याय में 8वें-9वें श्लोक में बताया भी है। वमन, सर्दी, ये वोमिटिंग वाला आ गया। श्वास विसूचिका, जिसमें वमन और विरेचन दोनों होते हैं। उदर्भ नाभि की व्याधियां, तो अम्बलाइकस से ऊपर, तो आमाशयगत कुपितवात ये गोल ब्लैडर सिचुएटेड है अबव अम्बलाइकस, तो उसके ऊपर की व्याधियों में ये भी है और भी बहुत सारी व्याधियां हो सकती हैं। बहुत अच्छा वर्णन सुश्रुत निदान स्थान के पहले चैप्टर के 22वें-23वें श्लोक में है। वायुरामस्य क्रुद्धश्च छर्दादीन कुर्ते गदान, तो वमन वहां पे फिर से आ गया, वोमिटिंग वाला। इसके अलावा मोह, मूर्छा, पिपासा, हृदयग्रह, क्योंकि आमाशय तो काफी बड़ा क्षेत्र है और आमाशयगत कुपितवात अगर हो रहा है तो और भी बहुत सारी कंडीशंस क्रिएट हो रही हैं। तो हृदयग्रह पाशर वेदनाम पर उसमें जो रिलेटेड आ रहा है, अब ये देखो जो स्प्रेड ऑफ पेन हमने बताया था, तो पाशर वेदनाम वो सिम्टम भी मेंशन्ड है शास्त्रों में। इसके अलावा चर्क चिकित्सा स्थान के बाद
वात व्याधि चिकित्सा अध्याय में 28वें के 27वें श्लोक में ह्रीन नाभि पार्श्व उदर रुक या उदर रुक, उदर में एब्डोमेन में पेन, पार्श्व में पेन, ये भी यहाँ पे वर्णित है नाभि। तो ये सारा यहाँ पे ऑलरेडी वर्णित है। अब उसकी संप्राप्ति क्या बनती है, पहले भी हमने डिस्कस किया है। यहाँ पे पित्त तो होता ही है, बाइल, आमस्यगत कुपित वात है, कुपित वात है तो वात का रुक्ष गुण पित्त के उष्ण गुण के साथ मिलके, और ये स्थान किसका है, नाभि स्तनांतरम जंतुर आमस्येति स्मृत है, तो कफ का स्थान है। तो श्लेष्मा के स्नेह अंश को सुखाकर वहां पे स्टोन फॉर्मेशन होती है। ट्रीटमेंट भी जो प्रवीण सर वाली ट्रीटमेंट है बिल्कुल इसी संप्राप्ति के अकॉर्डिंग जाती है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम शास्त्र में इसकी क्या चिकित्सा वर्णित है, तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि स्थान का शोधन ज्यादा महत्व का होता है। तो अगर आमाशय में बात आया है तो हमें वस्ती नहीं देनी है, आमाशय में बात आया है तो आमाशय का शोधन किससे होगा, वमन से, तो इसमें वमन करवाएंगे। पक्वाशयगत कफ में वस्ती देते हैं। तो ऐसे ही जब पच्यमान आशय में कफ या वात दोष आता है तो उसमें विरेचन करवाते हैं। तो स्थान को का शोधन करना होता है। तो आमश्य गते बाते छर्दित्वा यथाक्रमम देय षडधर्नो योग है सप्तरात्रम सुखम गुना। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताते हुए आपको चलूंगा। तो शास्त्र में आमश्यगत वात की चिकित्सा में वमन बताया है, और इसमें वमन से पूर्व अब स्टोन की कंडीशन में हम वातज अश्मरी नाशक, पित्तज अश्मरी नाशक, कफज अश्मरी नाशक घृत निर्माण करके देंगे। फिर उससे उसका ब्रेकडाउन होगा, फिर वमन होगा, पितांत वमन होगा, पित्त रिलीज होगा यहाँ से, वो सारी सिक्रेशंस, तो फिर ये स्टोन का वो क्लियर होगा। एक चीज। दूसरा षडधर्म योग दिया जाता है। षडधर्म योग के अंतर्गत क्या क्या आता है, चित्रक, इंद्रिय, पाठा, कुटकी, अतीश, हृतकी, ये द्रव्य दिए जाते हैं। हृतकी वात का अनुलोमन करती है, कफनाशक गण में वर्णित है इसमें से, जैसे चित्रक, पाठा, कुटकी, इंद्रियव, हृतकी, ये सब अष्टांग हृदयकार ने वातनाशक गण, पित्तनाशक गण, कफनाशक गण बताए। तो कफनाशक गण के अंतर्गत ये सारे द्रव्य वर्णित हैं। अभी जो केस स्टडी हम डिस्कस करेंगे 9 mm स्टोन वाली, उसमें आरोग्यवर्धिनी वटी को यूज किया गया है। उसके अंतर्गत भी चित्रक, कुटकी और हृतकी ये उसके अंदर होते हैं। तो ये चिकित्सा बेसिकली आप देखेंगे तो स्टोन के प्रोटोकॉल के हिसाब से भी कुटकी भेदक है, चित्रक पाचक है, अग्निवर्धक, हृतकी अनुलोमक है। तो ये सारी चिकित्सा इसमें प्रयोग होती है। अब हम उस केस स्टडी पे आते हैं। तो 35 इयर्स की फीमेल पेशेंट, बेंगलोर की ये घटना है। एक एलोपैथिक हॉस्पिटल में जाती है विद एक्यूट स्वेयर एब्डोमेन पेन था उसको, और साथ में एनोरेक्सिया, वोमिटिंग, ये सारी कंडीशंस एसोसिएटेड थी। तो उसको 9 mm की स्टोन रूल आउट होती है। वैसे भी वो कोलिलिथेसिस का उनको लग जाता है कि ये कोलिलिथेसिस की वो है, पर फाइंडिंग्स में भी ये निकल के आता है कि मल्टीपल स्टोन्स थी, 9 mm के लार्जेस्ट स्टोन थी। तो फिर वो सर्जरी नहीं करवाना चाहती है, इधर आयुर्वेदा के उस पे आती है। तो फिर वो स्टडी इंटरनेशनल जर्नल ऑफ आयुर्वेदा में पब्लिश हुई उसकी। उसको क्या दिया गया, आप भी गूगल करके इसको देख सकते हैं कंप्लीट डिटेल्स। तो शूलनाशक चिकित्सा, शोथनाशक, पाचनीय द्रव्य और अश्मरी भेदक, इस तरह से उसकी चिकित्सा की गई। आरोग्यवर्धनी वटी 2 टैबलेट्स बीडी आफ्टर मील्स, 1 TSF बीडी कुटकी चूर्ण, और यवसार 125 mg की डोज में 30 ml वरुणादि कषाय 30 ml वाटर मिला के उसके साथ खाने से पहले। तो बेसिकली शूलनाशक, पाचन, आरोग्यवर्धनी धातुवर्धक है, पाचन का काम करती है, धातुवाग्निवर्धक है आरोग्यवर्धनी वटी। तो ये फिर यवसार कफवातनाशक है, और यवसार और वरुणादि कषाय का कॉम्बिनेशन अश्मरी, वरुणादि कषाय में अश्मरी भेदक गण के द्रव्य हैं, और ये पेन में भी रिलीफ देता है, दोनों यवसार और वरुणादि कषाय का। तो इसको यूज किया गया। अब थर्ड उसको हम डिस्कस करते हैं कि जो प्रवीण सर बड़ी स्टोन्स के केसेस में इनमें क्या प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। तो एक तो जैसे आजकल वसंत ऋतु है, अभी जैसे अगर आपको इसमें करना है ट्रीटमेंट, तो क्या बताया गया, 3 चीजें बताई गई है। ग्रीष्म ऋतु में वात पित्त वाली विधि फॉलो होती है, शरद में पित्त कफ वाली, और वसंत में कफ वात वाली। और यहाँ पे भी इन्वॉल्वमेंट किस किस की है, वात पित्त एक तरह से तो कफ तीनों की है, फिर स्थान किसका है, कफ का, और कुपित कौन हुआ है, वात। तो कफ वात नाशक है पिपली वर्धमान रसायन, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। तो पिपली वर्धमान रसायन वो देते हैं इसकी ट्रीटमेंट में, प्रोटोकॉल के तौर पे वो 13 डेज का। प्लस अपीडक्स ने
जिसमें प्रचुर मात्रा में घी का एम्प्टी स्टमक, खाली पेट या खाने से पहले प्रयोग कराया जाता है। तो वो क्या करता है, वात पित्त शामक होता है। तो वात का रुक्ष गुण, पित्त का उष्ण गुण, यहाँ संप्राप्ति भेदन होता है। प्लस क्या करता है, स्नेहनम स्नेह विषंद मार्दव क्लेद कारकम। तो स्नेह अंश का शोष हुआ है तो स्नेहन करता है, और मार्दव मृदुता लाता है। मृदुता लाएगा तो फिर वो साथ में क्या यूज करते हैं, कुटकी घनवटी, जो कि भेदन का काम करती है, पित्त का विरेचन करवाती है, इन पार्ट्स को स्टिमुलेट करती है। तो ये पिपली वर्धमान रसायन अपीडक स्नेह कुटकी घनवटी। तो आप इसके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में आप देखेंगे, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ आयुर्वेदा में भी जो केस पब्लिश्ड है वो भी अच्छा है कि चलो 3 महीने में 9 mm की स्टोन का पेशेंट, 1 मंथ में उसके सिम्टम्स में बहुत रिलीफ हुआ, 3 मंथ्स में यूएसजी फाइंडिंग्स में वो स्टोन्स नहीं थी। बट वहां पे जो शास्त्र में वर्णित है, शास्त्र में भी आप अश्मरी चिकित्सा पढ़ेंगे तो अश्मरी की चिकित्सा के जो पथ्य अपथ्य हैं, और जो भी उन्होंने वातज अश्मरी नाशक, घृत पित्तज अश्मरी नाशक, कफज अश्मरी नाशक, वो प्रोटोकॉल सेम रहेगा। अश्मरी का वर्णन एक स्थान पे आ गया तो माने दोनों उसके लिए आ गया। तो वो यहाँ भी हम देख रहे हैं, वमन से पहले हम वो घृत यूज करते हैं अश्मरी को ब्रेक डाउन करने के लिए, उसको डिसोल्व करने के लिए। तो और प्रवीण सर ने जो ट्रीटमेंट की उसमें भी अपीडक स्नेह का यूज हुआ है। ये जो इंटरनेशनल जर्नल में केस पब्लिश्ड है इसमें वो स्नेह का यूज नहीं हुआ, जो शास्त्र में सर्वप्रथम वर्णित चिकित्सा है वो स्नेह वाली है। तो ये था केस डिस्कशन। आप इसमें साथ में कुटकी घनवटी के साथ यवसार 125 mg और 30 ml वरुणादि कषाय 30 ml वाटर में मिला के ये साथ में दे सकते हैं, खाने के बाद भी दे सकते हैं, ये प्रोटोकॉल हो सकता है। इसके बाद अपीडक स्नेह पे आते हैं हम, जो कि अश्मरी चिकित्सा में वर्णित है और मूत्र वेग धारण करने से जो रोग होते हैं उसमें वर्णित है। दोनों तरह की अश्मरी में इसका यूज होता है, हमने डिस्कस कर लिया। तो ये अपीडक स्नेह क्लिनिकल फॉर्म में प्रवीण सर किस तरह से वहां पे ओपीडी में देते हैं पेशेंट्स को, जो किडनी स्टोन में के केसेस में देते हैं उसमें 6 दिन इसको देके 7वें दिन एरंड तेल से विरेचन कराते हैं, 30 ml एरंड का तेल देके, थोड़ा संसर्जन क्रम फिर उसमें फॉलो करते हैं। और इसमें हम साथ में कुटकी घनवटी वगैरह दे रहे हैं तो इसमें डायरेक्ट इसको यूज किया जाता है। तो ये खाली पेट या खाने से पहले देना है। फर्स्ट डे 1 चम्मच सुबह में, शाम को 2 चम्मच, इसको बढ़ाते हुए देते हैं। सेकंड डे 2 चम्मच सुबह, शाम को 4 चम्मच, थर्ड डे 3 चम्मच 6 चम्मच, फिर फोर्थ डे 1 चम्मच पे आते हैं वापस, 1 चम्मच 2 चम्मच 2 चम्मच 4 चम्मच, 3 चम्मच सुबह, छठे दिन शाम को 6 चम्मच। ऐसा ही अपीडक स्नेह का प्रयोग करना है। आपने भी इसको अपनी ओपीडी में और इन सब केसेस में पक्वाशयगत कुपितवात में, जैसे कि चिकित्सा में कहा भी गया है, नेक्स्ट सेशन में मूत्र मार्गत अश्मरी को डिस्कस करेंगे तो ये आएगा। पक्वाशयगते स्नेह विरेचने, पक्वाशयगत कुपितवात में स्नेह विरेचन बताया गया है। तो ये स्नेहन हो गया इससे, फिर हम एरंड तेल से, वो भी स्नेह विरेचन है एरंड तेल, तो वो देते हैं। तो इसके बाद जो मेरे को लास्ट में थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक के लिए एक इसको भूमिका के तौर पे भी समझ सकते हैं, या जो अभी मैंने बताया था किडनीज में भी आमाशय पच्यमानाशय पक्वाशय की संप्राप्ति बनती है। क्या किडनी स्टोन का कोई केस हम डिस्कस करेंगे, क्या उसमें ट्रीटमेंट होगी, क्योंकि ये भी आजकल मल्टीपल पेशेंट्स आपकी ओपीडी में आते हैं, तो आपको उसमें मार्गदर्शन मिलेगा कैसे आप ट्रीट करेंगे। तो एक श्लोक है बहुत ही प्यारा, सुश्रुत निदान स्थान का, तीसरे चैप्टर का, अश्मरी निदान का। जैसे हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया है कि बहुत सारा वर्क हम जो पहले ऑलरेडी हमारे आचार्यों ने कर चुके हैं और पब्लिश कर चुके हैं, उसको डिस्क्राइब कर चुके हैं, एलोपैथिक में अभी रिसर्चेज चल रही हैं। तो एक ऐसा ही ये जो श्लोक है मूत्र निर्माण प्रक्रिया का, तो एलोपैथिक क्या कहती है कि किडनीज में फिल्ट्रेशन होकर मूत्र निर्माण होता है, जो कि हमारा शास्त्र कहता है कि मूत्र निर्माण की प्रक्रिया पक्वाशय में ही आरंभ हो जाती है। पहले जब तक मेरे को भी इस शास्त्र का इतना उस समय ये नहीं पता था कि पक्वाशय क्या है, मैं लार्ज इंटेस्टाइन को ही पक्वाशय जब समझ के चलता था, तब ये होता था कि वहां कैसे मूत्र निर्माण प्रारंभ हो रहा है। पर एलोपैथिक साइंस भी धीरे धीरे वहीं पे पहुंचेंगी। तो ये क्या होता है, बेसिकली फर्स्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि आहार सबसे पहले आमाशय में जाता है, आम का जो स्थान है आमाशय, वहां से पच्यमानाशय में उसका डाइजेशन होता है। डाइजेशन होके फिर जो ड्यूडेनम के बाद, पच्यमानाशय के बाद जेजुनम और इलियम है, वो पूरा पक्वाशय है, और लार्ज इंटेस्टाइन पक्वाशय। तो वहां पे हमने बताया था कि यहाँ डाइजेशन होने के बाद क्या बनता है, उससे आहार से दोष, रस, मूत्र और पुरीष दोनों मल, तो मूत्र का निर्माण वहीं पे हो जाता है। फिर
अब आप ये देखेंगे जब आप डिसेंडिंग एओर्टा फिर वो थोरेसिक एओर्टा में वो होती है, फिर वहां से वो एब्डोमिनल कैविटीज को सप्लाई करती है, तो उसको बोला जाता है एब्डोमिनल एओर्टा। उसकी जो सारी सप्लाई है, अब वो जो कैपिलरीज बनती हैं, फिर वो कैपिलरीज अब्जॉर्प्शन करती हैं, वहां से अब्जॉर्ब होता है किडनीज में जाके, फिर वो फिल्ट्रेशन का वर्क होता है। तो बेसिकली आमाशय में ही मूत्र निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। ये धीरे धीरे फाइंडिंग्स निकल के आएंगी। अब आप ये श्लोक देखेंगे, पक्वाशय गतास्तत्र नाड़ियों मूत्र वास्तु या, तो पक्वाशय में हो गया, और ये नाड़ी शब्द से जो वर्णन है ये एब्डोमिनल एओर्टा और उसकी ब्रांचेस का है। जैसे यहाँ देखोगे नाड़ी भी उपनीतस्य मूत्रस्य आमाशय अंतरात, तो आमाशय में नाड़ी ये वर्णन कर दिया है पहले ही एब्डोमिनल एओर्टा का, वहां पे हो चुका है। अब ये उसको आजकल भी उसी उसमें चल रहा है, बिल्कुल सेम फॉर्मेट में। बस ये वाला लिंक उनके लिए अभी मिसिंग है, बाद में तो आएंगे कि हाँ आहार और वो जो लिया जाता है वहीं से फिर ये दोष रस मूत्र और मलों का निर्माण होता है। तो ये सारा हम डिस्कस करेंगे। तो यहीं से फिर निकल के आएगा कि पक्वाशयगत कुपितवात से कैसे अश्मरी की फॉर्मेशन हो रही है, और किडनीज का थोड़ा आप जो जैसे किडनी में स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोला जाता है नेफ्रॉन को, उसका फिर नेफ्रॉन को उसका फिर जो बोमेंस कैप्सूल है ग्लोमेरुलस है उसको थोड़ा आप देखना, क्योंकि अगली बार फिर आपको जब उसमें मैं डिस्कस करूंगा कि उसमें किडनीज में कैसे आमाशय पच्यमानाशय वृक्क में आमाशय पच्यमानाशय और पक्वाशय की संप्राप्ति बनती है, तो सारा वो पार्ट हम डिस्कस करेंगे। इस सेशन को मैं यहीं पे रेस्ट देता हूँ। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे किडनी स्टोन का और उसकी ट्रीटमेंट का केस एंड कंप्लीट उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सभी के लिए मंगल की कामना करते हुए मैं इस सेशन को रेस्ट देता हूँ। सबका मंगल हो। नमस्कार।